Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel Vijendra the English Teacher. तो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव और उसके बाद हमने पढ़ा है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स के लिए। और आज हमारा टॉपिक रहेगा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की क्या क्या डिग्रियां हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और टॉपिक को शुरू करने से पहले बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अगर कोई सजेशन है तो ज़रूर बताएं। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। ये मैं पिछले कई वीडियोज में इस बात का रिक्वेस्ट कर चुका हूँ आपसे कि वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अगर आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तब ही पूरा कंटेंट क्लियर होगा। जो भी वीडियो में कंटेंट है वो तभी आपको अच्छे समझ में आएगा जब पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तब। तो अब आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि अभी बताया हमने, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। तो होता क्या है कि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रियां होती हैं। सबसे पहले होती है पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री और उसके बाद होती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में होता क्या है, ये किसी नाउन की विशेषता बताता है। केवल पॉजिटिव डिग्री केवल और केवल किसी नाउन की विशेषता बताता है, डिग्री नहीं बताता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए है राम इज ए ब्रेव बॉय, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर गुड है, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी पॉजिटिव है। ग्रेट, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी पॉजिटिव है। गुड, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी पॉजिटिव है। यहाँ भी गुड, ये एडजेक्टिव है और ये भी पॉजिटिव है। देखिए समझिए थोड़ा सा। राम इज ए ब्रेव बॉय, राम एक बहादुर लड़का है। तो बहादुर क्या है, ये लड़का जो है वो नाउन है और राम भी इधर नाउन है। तो इस नाउन की विशेषता बताई गई है। क्या विशेषता है कि वो बहादुर है। राम इज ए ब्रेव बॉय। अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री में है और यही इसकी विशेषता है। अब इसको हम, ये डिग्री नहीं बता रहा है यहाँ पर, केवल और केवल ये बता रहा है ये नाउन की विशेषता। दूसरा, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब अच्छा होना एक लड़के की खासियत है, नाउन की विशेषता हो गई है। शी इज ए ग्रेट वुमेन, वो एक महान महिला है, तो ग्रेट होना उसकी विशेषता है। और ही इज ए गुड टीचर, वो एक अच्छा टीचर, एक टीचर की विशेषता है अच्छा होना। शी इज ए गुड गर्ल, एक लड़की की विशेषता है एक अच्छा होना। तो ये गुड एडजेक्टिव है। ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं और ये पॉजिटिव में हैं। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव डिग्री में पहले ही बताया गया है कि ये किसी नाउन की केवल विशेषता बताता है, ना कि उसकी डिग्री। पॉजिटिव डिग्री ही यही है कि पॉजिटिव डिग्री में ये होता है कि वो किसी नाउन की विशेषता बताता है, उसकी डिग्री नहीं बताता है। तो एक स्टूडेंट, अगली डिग्री है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि ये उस विशेषता की दूसरी हायर या लोअर, ऊंची या नीची डिग्री बताई जाती है और इसमें कोई 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है। कोई 2 व्यक्ति हैं या 2 वस्तुएं हैं, उनके बीच में कौन सी अच्छी है, इस चीज़ की तुलना की जाती है। जैसे ही इज ब्रेवर देन राहुल, तो ब्रेवर क्या है कि वो ब्रेवर, ये है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री एक मतलब ये हुआ कि वो राहुल से ज़्यादा बहादुर है। शी इज़ ग्रेटर,
ये भी यही है, देन सीमा, वो सीमा से ज़्यादा महान है। राहुल इज बेटर देन मनोज, राहुल मनोज से अच्छा है, ये भी यही चीज़ है। और रेखा इज मोर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर अभी तुमने ई आर जोड़ के बनाई थी, लेकिन ये मोर भी लगाया जाता है, तो मोर ब्यूटीफुल देन जया, रेखा जो है वो जया से ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर दो चीज़ों की तुलना कर दी गई है, यही कंपैरेटिव डिग्री है। तो ये भी क्लियर हो चुकी है। अब तीसरी डिग्री की ओर चलते हैं। तीसरी डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि ये उस गुण की तीसरी, किस गुण की, मतलब जिस पॉजिटिव में जो बात कही गई थी पॉजिटिव डिग्री में, तो जिस गुण की विशेषता बताता है नाउन की, उसी गुण की तीसरी अर्थात सर्वाधिक डिग्री बताई जाती है, और उसमें कम से कम 3 या उससे, नहीं सर्वाधिक डिग्री, सर्वाधिक का मतलब यहाँ पे हाईएस्ट, सर्वाधिक हाईएस्ट डिग्री बताई जाती है, और उसमें कम से कम 3 या उससे अधिक वस्तुओं में उसी गुण की हाईएस्ट डिग्री का भाव होता है। मतलब कहने का है पॉजिटिव में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, वो केवल विशेषता बता रहा है। जबकि कंपैरेटिव में क्या है, 2 लोगों के बीच में तुलना कर दी जाती है। सुपरलेटिव में होता है कि 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक में जो सबसे अच्छा होता है उसको चुना जाता है। वो चीज़ इसमें सुपरलेटिव डिग्री में आती है कि 3 लोग हैं तो 3 में से एक कोई बहुत अच्छा है, वो सर्वाधिक बेहतर हो गया, वो सुपरलेटिव में आ जाएगा। 3 से ज़्यादा में 10 लोगों के बीच में है, 5 लोगों के बीच में है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आया राम इज़ द ब्रेवेस्ट ऑफ दीज 5 बॉयज, इन 5 लड़कों में राम जो है ब्रेवेस्ट, 5 लड़कों में राम सबसे ज़्यादा बहादुर है, ये है सुपरलेटिव। क्या हुआ, तो जिसे बता रहे हैं कि राम इज़ द ब्रेवेस्ट ऑफ दीज 5 बॉयज, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 2 से अधिक यानी 3 या 3 से अधिक के बीच में जब तुलना की जाती है, उनमें सबसे अच्छा एक व्यक्ति चुना जाता है, वही सुपरलेटिव डिग्री होती है। यहाँ पर राम इज़ द ब्रेवेस्ट ऑफ दीज 5 बॉयज, इन 5 लड़कों में कोई एक सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा बहादुर है, तो वो राम है। तो राम क्या है, सुपर है, सुपरलेटिव डिग्री का ही यूज हुआ है। ऐसे ही इज़ द बेस्ट टीचर। अब बेस्ट टीचर की बात आती है तो इसका मतलब है ये भी है सुपरलेटिव ही, मतलब सबसे अच्छा। ही इज द बेस्ट टीचर, वो सबसे अच्छा टीचर है। या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बाय द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट आया है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे वो भारत के सबसे महानतम, सबसे महान वैज्ञानिक थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के सबसे महान वैज्ञानिक थे, तो यहाँ पर भी ये सुपरलेटिव डिग्री है ये। डियर स्टूडेंट, अब लास्ट में हम लोग चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसा हम पढ़ रहे हैं तो इसमें आगे है एब्सोल्यूट सुपरलेटिव। एब्सोल्यूट सुपरलेटिव में क्या होता है कि कभी कभी मोस्ट से बनने वाले सुपरलेटिव्स का प्रयोग ऐसा होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री अथवा कंपैरिजन का भाव नहीं होता है। ये क्लियर नहीं हो पाता कि इसमें ये हाईएस्ट है या कंपैरिजन इसमें है या नहीं है, तो उनमें केवल उक्त क्वालिटी के उच्च होने की बात पर जोर दिया था। ये सिर्फ ये पता लगता है कि ये बात सबसे ज़्यादा उच्च है, तो ऐसे सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स को ही एब्सोल्यूट सुपरलेटिव्स कहते हैं। एक बार फिर से समझें कि कभी कभी मोस्ट से बनने वाले सुपरलेटिव्स का प्रयोग ऐसा होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री
अथवा कंपैरिजन का भाव निहित नहीं होता है, उसमें कंपैरिजन का या हाईएस्ट डिग्री का भाव नहीं होता है। उनमें केवल और केवल इतना होता है कि उक्त क्वालिटी के उस क्वालिटी के उच्च होने की बात पर जोर दिया जाता है। ये बताया जाता है कि ये बस ये चीज़ सबसे ऊंची है। ऐसे सुपरलेटिव एडजेक्टिव को ही एब्सोल्यूट सुपरलेटिव कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए दैट वाज ए मोस्ट फॉर्चुनेट इवेंट, ये सबसे ज़्यादा भाग्यशाली घटना थी, वह सबसे ज़्यादा भाग्यशाली घटना थी या फिर अच्छी घटना थी कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पर मोस्ट का यूज किया गया है। जब चूँकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है और यहाँ पर द का यूज इसीलिए नहीं किया है क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री या कंपैरिजन का भाव नहीं है, इसलिए द का यूज नहीं किया गया, केवल ए का यूज किया गया है। इट वाज ए मोस्ट मूविंग स्पीच, तो ये दोनों ही हैं सुपरलेटिव, लेकिन इनमें सुपर होने का भाव नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के लिए, जो कि मैंने बताई 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो इन 3 डिग्रियों के बारे में आज हमने पढ़ा है और आई होप ये तीनों ही क्लियर भी हो चुकी होंगी, आपको अच्छी समझ आ गई होंगी। अगर ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देखें, बार बार देखें और जब तक देखें जब तक पूरा कंटेंट क्लियर ना हो जाए। और अब हम चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में किसी एक नए टॉपिक को लेकर के। और चलने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट सेक्शन में वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी बताना। अगर कोई सजेशन है तो वो भी बताना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।